पूरी दुनिया में एक रिश्ता मशहूर है जो ज़्यादातर बार बिना लड़ाई के, बिना बहस के, बिना विचार ना मिले नहीं रह पाता। वो है बाप बेटे का रिश्ता। हम जंगल प्रवृत्ति से आते हैं, इसलिए लीडर एक ही होता है। और अगर एक ही घर में दो मेल हैं तो दूसरे को या तो ये लगने लगता है कि मैं भी लीडरशिप में आऊँ, या उसको ये लगने लगता है कि मैं यहाँ से अलग जाऊँ और अपनी लीडरशिप अपने घर में कंट्रोल करूँ। ऐसा ज़्यादातर होता है, हमेशा नहीं। तो बाप बेटे के रिश्ते पे बहुत कॉम्प्लिकेशंस देखी जाती हैं। बहुत कहावतें हैं कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, एंड ऑल ऑफ दैट। पर हाल ही में मैंने एक दोस्त को सुना, अपने पिताजी को खोने के बाद बहुत ज़्यादा भार, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में सुना। और एक ऐसी लाइन मैंने सुनी जो मैं चाहता हूँ हर बेटा सुने अभी, और उससे उसके दिमाग पे ये समझ में आएगा उसको कि बाप होता क्या है। सबको पता है कि बहुत ज़रूरी इंसान है हमारी ज़िंदगी में, पर एक लाइन ज़रूर सुनना आप। और वो लाइन ये है जो उन्होंने बोली, रोते हुए बोली मुझे, कि यार सागर, मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान था, एक ही आदमी था जो मुझे खुद से बेहतर देखना चाहता था, खुद से कामयाब देखना चाहता था, खुद से बेहतर हर तरीके से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से मुझे बेहतर देखना चाहता था अपने से। और कोई भी नहीं है दुनिया में ऐसा, सिर्फ वही थे। और एक बाप ही होता है जो आपको आपसे बेहतर देखना चाहता है। एक वही मेल है पूरी दुनिया में, अकेला मेल। चाहे आपके कितने भी करीबी दोस्त हों, चाहे कितने भी करीबी रिश्तेदार हों, पर उन हो सकता है वो देखना चाहते हो, पर उनसे ज़्यादा, आपके फादर से ज़्यादा, आपके पिताजी से ज़्यादा कोई भी नहीं देखना चाहता। चाहे वो खुद 0% पे आ जाए, पर आपको 100% पे देखना चाहते हैं। और ये बात उनको तब रियलाइज़ हुई जब उनके फादर के जाने के बाद कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जो इस बात से खुश हो कि उन्होंने नई गाड़ी ली, तो इतना खुश हो जितने वो रहते थे, या इतना फ़ोन करके बोले कि आई एम प्राउड ऑफ यू। इस पे भी ये बात है कि कई 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 लोगों को लगता है कि हमारे फादर हमें बोलते नहीं कि आई एम प्राउड ऑफ यू, वोकल नहीं है, हमें शाबाशी नहीं देते। डांटने तो आ जाते हैं, शाबाशी नहीं देते, इसलिए हमें हमारे रिश्ते उनसे अच्छे नहीं हैं। पर आप एक बात समझिए, वोकल आप मदर के साथ होते हो, क्योंकि बचपन से 9 महीने पहले पेट में और फिर आगे हमेशा बातचीत करते रहे हो, पाला उन्होंने आपको। आप काम कर रहा होता है, उस पैसे को इकट्ठा कर रहा होता है जिससे आपका फ्यूचर बने। और आप एज ए मेल समझ सकते हैं कि इमोशनल लड़कों में कितनी बात करने की आदत होती है। तो जब उनको दोस्तों की आदत नहीं है, हमको इमोशनल, आज कोई लड़का मेरा दोस्त रो दे तो मैं उसको शायद संभाल ना पाऊँ, तो आपको क्या लगता है कि आपके फादर भी तो एक मेल है। तो मुझे लगता है कि आप भी नहीं बोल पाएंगे उनको, और बाद में शायद उस दोस्त की तरह रिग्रेट करें। तो अपनी मदर को आप आई लव यू बोल देंगे, आप उनको बोल देंगे आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, उनको हर तरीके से दर्शा देंगे। पर फादर को कैसे दर्शाएंगे? सिर्फ उनके साथ बैठ के, चाहे वो कितना भी मुश्किल हो, चाहे वो 10 बात आपको टोकें कि अरे ये नहीं किया, वो नहीं किया, पर रोज़ आप उनके साथ थोड़ी देर बैठेंगे ना, तो वो अपने दिमाग में सोचेंगे, सुकून से जाएंगे इस दुनिया से कि मेरा बेटा मेरे पास आके थोड़ी देर बैठता है। ये समझना सिर्फ इस जनरेशन के लिए नहीं, सारी जनरेशन्स के लिए ज़रूरी था। और हमने देखा है ऐसा करते हुए अपने फादर को, अपने ग्रैंडफादर को, और ये हमें कैरी करना चाहिए, क्योंकि दिली सुकून से ऊपर कोई कोई चीज़ नहीं होती। और अगर आप ये दे सकते हैं अपने पेरेंट्स को, उससे ऊपर कुछ नहीं होता। आई होप मैं अपनी बात समझा पाया हूँगा। वो लाइन याद रखिएगा कि आपसे ज़्यादा कामयाब कोई और देखना चाहता है आपको, और सॉरी, खुद से ज़्यादा कामयाब देखना चाहता है आपको, तो वो सिर्फ एक ही मेल है पूरी दुनिया में। और इससे पहले वो दुनिया से जाए, उनके साथ बैठ कर उनको सुकून दीजिए। धन्यवाद सुनने के लिए। नमस्कार।